फिल्म की शुरुआत कविता के घर में एक फंक्शन से होती, जहां वह अपने पति विकी और अपने दोस्त मालिनी के साथ रोमांस करते देख लेती है। कविता इस घटना को नजरअंदाज और एक कहानी सुनाना शुरू करती, जो दरअसल उसकी अपनी ही बीती हुई जिंदगी है। कहानी की मुख्य पात्र सीमिता है, जिसे अपने पिता से एक आलीशान घर विरासत में मिला है। सीमिता की शादी पंकज से हुई है और वे खुशी खुशी रह रहे हैं। सीमिता को गार्डनिंग का शौक है। एक उम्रदराज माली उसका अच्छा दोस्त है, जो अक्सर उसे गार्डनिंग की अच्छी बातें बताता है और पंकज पर नजर रखता है। स्मगलर और बैड बॉय गजेंद्र से 27 लाख का भारी कर्ज लिया होता है। पंकज कर्ज चुकाने में असमर्थ है, इसलिए वह सीमिता का मुरादाबाद वाला पैतृक घर बेचना चाहता है, जिससे सीमिता अपने पिता की आखिरी निशानी मानती है और बेचने से इनकार कर देती है। इसी बीच सीमिता की मौसी की बेटी शालू जॉब के सिलसिले में शहर आती है और सीमिता के घर में ही रुकती है। शालू को देखकर पंकज उस पर मोहित हो जाता है। पंकज शालू के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे घुमाने ले जाता है। इंस्पेक्टर रंजन, जो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है और गजेंद्र के काले धंधों को छुपाता है, उसकी मुलाकात भी शालू से होती है और वह उसे पसंद करने लगता है। जल्द ही पंकज और शालू सीमिता की गैर मौजूदगी में रोमांस करने लगते हैं। सीमिता बाजार से लौटते समय उन्हें कमरे में रोमांस करते हुए देख लेती है और अंदर से टूट जाती है, लेकिन वह शांत रहती है और इंतजार करती है। सीमिता की दोस्त पूनम भी उसे आगाह करती है कि शालू के इरादे ठीक नहीं है। पंकज का जन्मदिन था। दोहरी हत्या की रात पंकज का जन्मदिन था और उसी रात यह हादसा हुआ। पंकज सीमिता से कहता है कि उसे बरेली जाना है और शाम 6:30 बजे माथुर के लोग कुछ पैसे, इसलिए वह घर पर ही रहे। सीमिता अगली सुबह कटहल की सब्जी में कुछ मिलाकर शालू को टिफिन में देती है, जिससे शालू का पेट खराब हो जाता है। सीमिता पूनम के घर बर्थडे पार्टी में जाने का कहकर शालू को घर पर रुकने और माथुर के लोगों से पैसे लेने के लिए कह देती है। पार्टी के दौरान सीमिता चुपके से 1 घंटे के लिए घर आती है। असल में पंकज ने सीमिता की हत्या की सुपारी गजेंद्र को दी थी, ताकि वह सीमिता का घर हड़प सके। गजेंद्र के आदमी सीमिता को मारने के लिए 6:30 बजे घर आते हैं, लेकिन सीमिता की जगह शालू को मार देते हैं। सीमिता घर आकर शालू की तलाश लेती है और छिप जाती है। कुछ देर बाद पंकज घर आता है। शालू की लाश देखकर उसे अस्थमा का अटैक आता है। सीमिता वहीं मौजूद थी, लेकिन वह उसे पंप नहीं देती है, जिससे पंकज को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पंकज के मरने के बाद सीमिता उस पर धारदार हथियार से वार करती है, ताकि यह एक मर्डर चोरी का केस लगे। सीमिता अपने खून लगी साड़ी धोकर उसी रंग के लेस वाली नई साड़ी पहनकर वापस पार्टी में चली जाती। जाने से पहले वह दोनों के मोबाइल से एक दूसरे के नंबर को ब्लॉक से अनब्लॉक कर देती है। जब मर्डर की खबर मिलती है, इंस्पेक्टर बेदी और रंजन घटनास्थल पर पहुंचते हैं। रंजन को शालू की मौत का बहुत दुख होता है। गजेंद्र रंजन को बताता है कि पंकज ने सीमिता को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पंकज कैसा मरा। रंजन गजेंद्र की डील की तहत सीमिता को ब्लैकमेल करने उसके घर जाता है। गजेंद्र ने डील की थी कि अगर सीमिता घर उसके नाम कर दे तो वे रंजन को 20 लाख देगी। रंजन पार्टी की फोटोग्राफ और लोकेशन ट्रेसिंग के आधार पर सीमिता के झूठ को उजागर करता है। उसने शालू को जानबूझकर कटहल की सब्जी खिलाई। उसने पंकज और शालू के मोबाइल को ब्लॉक अनब्लॉक किया। पोस्टमार्टम से पता चला कि शालू पहले मरी और 1 घंटे बाद पंकज की मौत हार्ट अटैक से हुई। धारदार हथियार से वार किया गया। उसकी साड़ी पर लगे खून के धब्बे और लेस वाली दूसरी साड़ी पहनकर पार्टी में जाने की बात। रंजन सीमिता को घर के कागजात गजेंद्र के नाम करने के बदले मैं केस से बाहरी करने का प्रस्ताव देता है। सीमिता के पास कोई चारा नहीं होता और वह कोर्ट जाकर कागजात बनवाती है। सीमिता का बदला और नया जीवन। रंजन गजेंद्र से 20 लाख लेकर सीमिता के घर पहुंचता है। सीमिता उसे चाय पीने को कहती है, लेकिन रंजन मना कर देता है और कहा कि इस चाय में जरूर जहर मिला होगा। सीमिता रंजन को कागजात चेक करने के लिए कहती है। कागजात पलटने के लिए रंजन को थूक की जरूरत होती है, जिससे उसके होंठ पर जहर लग जाता है। सीमिता ने उस कागज पर जहर मिलाया था, जिससे रंजन का शरीर पैरालाइज हो जाता है। उसका दिमाग काम करता है, लेकिन वह बोल या चल नहीं सकता। सीमिता घर के कागज जला देती है। माली वहां आता है और सीमिता का साथ देते हुए रंजन को जिंदा हालत में एक ब्रिज से नीचे फेंक देता है। सीमिता अपना नाम कविता रखकर विक्की और मालिनी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। फिल्म के अंत में कविता जब अपनी कहानी सुनाकर जा रही होती है, तो उसे रास्ते में इंस्पेक्टर बेदी दिखाई देता है, जिससे वह नजरें चुराकर पार कर जाती है। बाद में माली कविता के घर आता है और उससे एक पौधा देता है, जिसका इस्तेमाल जहर बनाने के लिए किया जाता है, और कहा कि मौसम बदल रहा है। अंत में यह दिखाया जाता है कि बेदी ने हॉस्पिटल में रंजन से मुलाकात की थी, जिसकी हालत जस की तस थी। रंजन ने लिखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक एस जैसा निशान बना पाया, जिससे बेदी ने अनदेखा कर दिया। माली ने सीमिता को पंकज पर होने वाले हमले के बारे में बताया था और सीमिता ने माली के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची थी। फिल्म के अंत में माली का कविता को पौधा दे और मौसम बदल रहा है कहना यह दर्शाता है कि वह कविता अपने नए पति विक्की और उसकी प्रेमिका माली से बदला लेने की तैयारी में है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। बाय।